क्या आप जानते हैं कि नंदी बैल भगवान शिव का वाहन कैसे बने? महादेव को वाहन की जरूरत क्यों महसूस हुई? नंदी से पहले महादेव ने किस किस का आह्वान किया? उनके इस आह्वान पर देवताओं की क्या प्रतिक्रिया थी? खरगोश और सूअर ने भी बहुत इच्छा जताई थी उनका वाहन बनने की, लेकिन नंदी बैल ने ऐसा क्या किया कि महादेव ने उन्हें सहर्ष अपना लिया? नहीं मालूम? तो चलिए मेरे साथ आज इस भारत की लोक प्रचलित कथा में। ये लोक कथा असम की बताई जाती है। कथा के अनुसार जब भगवान भोलेनाथ पहाड़ों और जंगलों की लंबी लंबी यात्राएं पैदल ही किया करते थे, तब एक दिन माता पार्वती ने उनसे कहा, प्रभु, आप संपूर्ण लोक के स्वामी कहलाते हैं। क्या आपको इस तरह पैदल पैदल यात्राएं करना सुशोभित होता है? आपके पास अपना एक वाहन जरूर होना चाहिए। महादेव मुस्कुराए और माँ पार्वती से बोले, देखो, हम ठहरे साधु जोगी, हमें सुख सुविधाओं से अधिक मोह नहीं। रमते जोगी को, स्वच्छंद बहती धारों को कैसे वाहन की जरूरत? पार्वती भावुक हो गई, आंखों से अश्रुधार निकल पड़ी और बोली, प्रभु, जब आप शरीर पर भस्म लेप कर, बालों की जटाएं बनाकर नंगे पांव शूलों पर बेपरवाह चलते हैं, मुझे आपको देखकर बहुत तकलीफ होती है। भगवान शिव के बारंबार समझाने के बावजूद पार्वती वाहन को लेकर जिद पर अड़ी रही और आखिरकार महादेव को पार्वती की जिद के सामने हामी भरनी पड़ी। वाहन की तलाश शुरू हुई। महादेव ने नारद मुनि के हाथों सभी देवताओं को संदेश भिजवाया। देवता गण भी सकते में आ गए। कहीं शिवजी हमारे ही वाहन को न मांग ले। सभी देवता गण किसी न किसी बहाने से अपने अपने महलों में ही बने रहे। किसी ने भगवान शिव के बुलावे पर उनके पास आने की जहमत न उठाई। उस रोज माँ पार्वती भी ये देखकर उदास हो गई। शिवजी ने ये सब देखकर एक जोरदार हुंकार लगाई और जंगल के सभी जानवर तुरत फुरत उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। भगवान भोलेनाथ जानवरों से बोले, तुम्हारी माँ पार्वती चाहती हैं कि मेरे पास मेरा वाहन होना चाहिए, तो बोलो, तुम में से कौन बनना चाहेगा मेरा वाहन? सबसे पहले खरगोश फुदका, आप मुझे अपना वाहन बनाएं, क्योंकि मैं बहुत मुलायम हूँ। लेकिन उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग जोर से हंस पड़े। तब शेर ने खरगोश को डपटते हुए कहा कि मेरे होते हुए तेरी हिम्मत ही कैसे हुई वाहन बनने की? और खरगोश चुपचाप कोने में बैठ गया। शेर ने भोलेनाथ से विनती की, हे प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ, साहस के मामले में कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। मैं आपके लिए उपयुक्त सवारी रहूंगा। शेर की बात पूरी होती उससे पहले हाथी बीच में बोल पड़ा, मेरे सिवा आपके लिए कोई और वाहन कैसे बन सकता है प्रभु? मेरे पास इतनी लंबी सूंड है, गर्मियों में मैं अपनी सूंड में पानी भर भर कर आपको खूब नहलाऊंगा प्रभु। उधर सूअर से भी रहा नहीं गया और अपनी थूथन हिलाते हुए शिवजी से विनती करने लगा, मैं आपके लिए खुद को एकदम साफ सुथरा रखूंगा प्रभु, आप मुझे अपना वाहन बना लीजिए। और ये कहते हुए तुरंत उसने अपने शरीर की जीभ से चटाई शुरू कर दी। कस्तूरी हिरण ने सूअर के प्रस्ताव पर नाक बिचकाते हुए शिवजी से उसे वाहन बनाने का प्रस्ताव रखा। भगवान शिव का वाहन बनने के लिए जानवरों में लगी होड़ देखने लायक थी, लेकिन शिव पार्वती के लिए एक वाहन का चुनाव कर पाना उस दिन जैसे एक बड़ी चुनौती बन गया। शिवजी ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने सब जानवरों से कहा, मैं आप सब की भावनाओं की कद्र करता हूँ। अभी के लिए आप सभी अपने अपने घरों में लौट जाइए। कुछ दिनों बाद आप सभी से मैं एक चीज मांगूंगा और जो मुझे वो लाकर दे पाएगा उसे मैं अपना वाहन चुन लूंगा। नंदी बैल भी वहीं खड़े थे। उस दिन के बाद से वो और ज्यादा अलर्ट हो गए। घंटों भूख प्यास की परवाह किए बगैर वो छिप छिप कर शिव पार्वती के पीछे पीछे रहने लगे, उनकी बातें सुनते कि कहीं से कोई क्लू उन्हें मिल जाए। और एक दिन नंदी को वो क्लू मिल गया।
नंदी बैल ने उसी दिन से उस पर काम करना शुरू कर दिया। सावन का महीना आया। सृष्टि हर तरफ पानी से लबालब थी। सब तरफ सीलन ही सीलन और ठंड का एहसास पसर गया था। भगवान शिव ने सभी जंगली जानवरों को बुलाया और ऐसे में सूखी लकड़ियां लाने को कहा। सारे जानवर भरी बरसात में सूखी लकड़ियों के नाम से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और नंदी बैल ने इतने में लकड़ियों का गट्ठर लाकर भगवान शिव के सामने रख दिया। महादेव नंदी की तरफ मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि नंदी ने चुपके से उनकी बातें सुनी थी, पर उसके बावजूद अपने किए वादे के मुताबिक वो नंदी को अपना वाहन चुन लेते हैं। तो ये थी भगवान शिव और नंदी बैल से जुड़ी भारत के लोक में प्रचलित इस बार की कथा। कथा अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने भारत को भांति भांति की कहानियों के नजरिए से जानने के लिए जुड़े रहिएगा यूं ही हमारे साथ। जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।